अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी भी बस जो आपके साथ बात शेयर करनी है, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पार्ट्स हम लोगों ने कंटिन्यू रखे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमने सीखा और काफ़ी कुछ नॉलेज मिला। तो गाइस हुआ ये कि वो जब लड़की ने देखा कि भाई मेरा जो है ना मेरी सबसे जो है अल्लाह ताला ने मेरी बात सुन ली और मेरी दुआ सुन ली। उस लड़की ने क्या किया अपने लिए जो है ना जहाँ से उसने अपनी मम्मा को बताया कि भाई मुझे इस कंपनी से कॉल आई है या जिसने मुझे आज मेरे साथ इंसिडेंटली क्या हुआ, मैंने उस कंपनी का थोड़ा सा इंट्रो किया और मुझे बेसिकली वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली। जब वो बताई इसकी मम्मा भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ भाई मेरी बेटी को जॉब मिल गई है, ठीक है। अगले दिन उसने कहा कि मामा मैं कॉलेज के बाद जो है ना वहीं पे जाऊंगी, कॉलेज के बिल्कुल साथ ही कंपनी होती है। तो भाई ने कहा था कि आज जो है ना हर किस्म की कैटेगरी की जॉब्स अवेलेबल हैं, बस आपकी जो है ना मैट्रिक जो है ना स्टडी होनी चाहिए। तो लड़की ने कहा था आपको पता है मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो भाई आपको तो पता है कि मेरे पास उसकी गाइस फिर लड़की वो नेक्स्ट डे जो है ना अपना कॉलेज के बाद अपनी मम्मा को बता दिया हुआ था उसने, और कॉलेज के बाद जो है ना वो वहाँ पे चलेगी जो है जहाँ पे उसे कॉल की थी कि भाई आप यहाँ पे आना, जॉब आपको मिल जाएगी। अब उसे बताया गया कि भाई यहाँ पे जॉब नहीं होती, यहाँ पे बिजनेस होता है। लड़की बड़ी हैरान कि बिजनेस होता है, तो बिजनेस में तो भाई पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो मैं कहाँ से करूँगी बिजनेस का। तो उसने कहा कि भाई बिजनेस में पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है ना आप कारोबार में स्टार्ट करेंगी, स्टार्टअप लेंगी। लड़की बड़े पहले हेजिटेशन हुई उसको कि यार ये क्या बात कर रहे हैं कि विदाउट जो है ना एनी कोई भी मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगी। वो बड़ी हैरान है। उसने कहा कि भाई आपने ना हमारा 3 दिन का सेशन है वो अटेंड करना है, उसके लिए 1500 रुपीज़ आपको जमा करवाने पड़ेंगे। 1500 रुपीज़ का ना आपने कार्ड जो है ना वो पास जो होता है वो लेना होगा। 3 दिन का सेशन होगा, वो आपने अटेंड करना है, आपको हमारे कारोबार की समझ आ जाएगी। अगर तो आपका दिल माना आप काम कर लेना, अगर आपका दिल ना माना तो आप ना करना। और उसने इतनी बात बताई कि आपको मंथ की जो है ना मंथली सैलरी आपकी 30 से 35 हज़ार होगी। लड़की फुल एक्साइटेड, और टाइम भी कितना देना है, घर बैठ के ऑनलाइन काम करना है। लड़की ने अपनी मामा को ये बातें बताई, इसकी मामा कहने लगी बेटे ये फ्रॉड है, फेक है, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, ये गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप घर बैठे ही जो है ना 30-35 हज़ार कमाओ 3 दिन का सेशन लेके। लड़की ने कहा कि नहीं मुझे उस भाई पे यकीन है, उसने बड़े एतमाद में मुझे लिया है, तो मैं ये बात जो है ना इसका ये 3 दिन का मैं सेशन लाजमी लूँगी। फिर हुआ ये कि जो है ना उसकी मामा ने कहा कि भाई मैं तो 1500 देने से नहीं रही, और तुझे ही पता है कि तेरी जॉब सारी हाथ से छूट गई हुई है, मुझे पता है मैं तेरी कैसे कॉलेज की फीस पे करती, तो मैं नहीं तुम्हारी जो है ना 3 दिन का मैं नहीं 1500 दे सकती। लड़की ने सेम मैसेज जाके ना वही भाई को बताया कि मुझसे तो 1500 का भी जो है ना अरेंज नहीं हो पा रहा, तो मैं कहाँ से पास लूँगी। तो गाइस फिर हुआ ये कि जो है ना लड़की है ना उसे अपने भाई सर को जाके बताया कि भाई मैं 1500 भी नहीं दे सकती, ऐसा करें आप 1500 का पास जो है ना अपनी तरफ से मुझे दे दें, जब मेरी जॉब लगेगी या जब भी मैं बिज़नेस में अपने पैसे बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो मुझे जो भी पैसे मिलेंगे मैं आपको उसका दे दूँगी, वापस रिटर्न कर दूँगी। अब बात उसकी भी पॉइंट की थी, ठीक है। तो उसने कहा चलें ठीक है मैं ना आपको पास दिलवा देता हूँ, आप 3 दिन का सेशन है। लड़की को समझ नहीं आई कि यार ये बात क्या कर रहा है बंदा कि 1500 का भी जो है ना कार्ड मुझे दे देगा और मैं जो है ना इस चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ।
फिर लड़की ने किया क्या कि नेक्स्ट डे जो है ना उसने अपने 3 दिन की छुट्टियाँ ली कॉलेज से और अपना उसने कॉलेज में स्टार्टअप कर लिया। सॉरी, वहाँ पे सेशन उसने अटेंड करने के लिए चली गई। अब गाइस जब वो सेशन में गई ना, आपको मैं बता नहीं सकती उसके साथ हुआ क्या। लड़की वहाँ पे गई है सेशन अटेंड करने के लिए, उसने देखा कि तकरीबन 500 चेयर्स हैं और 500 चेयर्स पे लड़के ही लड़के हैं और फर्स्ट रो जो है ना, यानी कि सारे पीछे लड़के हैं और फर्स्ट जो आगे रो है ना उधर जो है ना बैठा हुआ है, उधर 10 को लड़कियां बैठी हैं, 500 बॉयज़ हैं, मर्द हैं और 10 जो है ना औरतें हैं। उसमें कुछ जवान भी हैं और कुछ जो है ना मैरिड भी थी। और सिस्टम इतना वीआईपी था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है ना वूफर लगे हुए हैं, जैसे एक कंसर्ट होता है, ठीक है। और जैसे ही वो आया ना, जिसने उनको समझाना था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जैसे ही आया सारे खड़े हो गए और उन्होंने उनके ऊपर फूल फेंके। अब लड़की को समझ नहीं था आ रहा, फर्स्ट सेशन था, उसको समझ नहीं था आ रहा कि क्या मेरे साथ होना है। अब उसने क्या किया कि ना अपना जो है बैठी है वहाँ पे, बैठ गई, उन्होंने उसके इस्तकबाल किया एंड देन उसने जो आदमी था उसने सेशन अपना स्टार्ट किया। गाइस सेशन क्या था मैं आपको बताती हूँ। उस 3 दिनों के अंदर क्या चीज़ थी, क्या वो लड़की करना चाह रही थी या क्या उसने समझा। गाइस आज के दौर में सारे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इंडिया का फेमस थी मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, मुझे तो उनका ज़्यादातर पता है क्योंकि मैं उनके सुनती हूँ। फिर आज तक जब मैंने देखा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है, कासिम अली शाह है और उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा, मुनीबा मज़ारी है और भी बहुत ज़्यादा नाम है, मैं भूल गई, मेरे माइंड से स्किप हो गया हुआ है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है ना वो सोनू शर्मा है, ठीक है। मैंने तो उसी की वीडियो सुनी हुई है। अच्छा, आपको अगर तो उसका पता होगा तो बेस्ट है। वैसे मैं आपको बताती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है और मैंने 3 दिनों में जो सेशन लिया उसमें मैंने क्या सीखा, मतलब कि मैंने से बता दिया कि उस लड़की ने क्या सीखा, ठीक है। इंशाल्लाह जब मेरे ये पार्ट्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो लड़की का नाम भी बताऊंगी बाकायदा, उसका फेस लाइक आपको दिखाऊंगी भी कि ये लड़की क्या थी और किस मुकाम पे पहुंची। मुझे पता है कि आप सारे बेताबी से उस लड़के का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो कौन सी लड़की जिसने इतनी एफर्ट, इतनी जो है ना डेडिकेशन, इतना डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स पे जो है ना फोकस रखा और किस तरह से उसने मुश्किलात को फेस करके उस छोटे पॉइंट से किस तरह से वो बिग पॉइंट पे गई। आई नो आप सारे बेताब हो, तो इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों की बात है तो मैं आपको उस लड़की से बाकायदा लाइव मिलवाऊंगी भी वो कौन सी लड़की थी। खैर अब आते हैं अपने पॉइंट पे। अब वो जो लड़की थी ना उससे नेटवर्क मार्केटिंग की भी समझ आई कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग का मैं आपको बताती हूँ मतलब क्या होता है कि भाई जो है ना आप सबने वो मूवी देखी होगी जिस मूवी में कहते हैं कि भाई मैं एक अच्छा काम करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो मैसेज है ना आपने ये वाला मैसेज जो है ना अच्छा मैसेज 10 लोगों तक पहुँचाना है। मतलब कि ना वो किसी की हेल्प करता है, हीरो किसी की हेल्प करता है, ठीक है। और वो हेल्प करने के बाद कहते हैं वो आगे से जिसकी हेल्प करता है ना वो आगे से कहते हैं थैंक यू सो मच। तो आगे से वो बंदा उसको हीरो उसको मना करता है कि आप मुझे थैंक यू सो मच कहने के बजाय ना गाइस, तो वो जो भी हीरो वगैरह मूवी का होता है वो उसे आगे से कहते हैं कि आपने क्या करना है कि आपने ये जो गुड मैसेज है ना यही गुड मैसेज आप मेरा जो है ना मतलब कि उसको अपना कोई नॉलेज डिलीवर करता है, उसको कहता है कि यही नॉलेज जो है ना अगर आपने मेरा शुक्रिया अदा करना है कि मैंने आपकी हेल्प की या कोई भी वटएवर जो कुछ भी किया वो एहसान उतारने के लिए ना आपने ये मेरा मैसेज अगले 10 बंदों तक पहुँचाना है। सेम गाइस इसी चीज़ को ना ये पूरे सेशन में समझाया गया और कहा गया कि इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब लड़की को कहा गया कि भाई आपने 1500 की कोई चीज़ 5 या 6000 की कोई चीज़ परचेज़ करनी है, ठीक है। मैं कोई इनके एडवर्टाइजमेंट या कोई चीज़ बता नहीं रही कि आप भी ऑनलाइन करें, ना ये फेक है ना फ्रॉड है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी वर्डिंग में बताऊँ, वो कोई भी प्रोडक्ट का हो ना, कोई भी ऑनलाइन वर्किंग है उसको ना आपको तकरीबन 5 साल मैक्सिमम और मिनिमम 3 साल देना पड़ता है टाइम। एंड देन उसका जो मिलता है ना आउटपुट मिलता है वो होता है बेसिकली अमेजिंग। ये बिज़नेस में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बाकी जितने भी बिज़नेस है उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, इस बिज़नेस में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है।
अब लड़की को ऐसा मोटिवेट किया गया, ऐसा 3 सेशन में मोटिवेट किया गया कि आपको आपका रैंक बदलेगा तो आपको ये भी मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपके इतने पीवी हो जाएंगे, यानी तो आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको ये टिकट मिलेगी। ये देखिए जियो न्यूज़ वालों ने भी किया हुआ है। बात बिल्कुल सही थी, वो कंपनी भी चाइना की थी आई थिंक सो, नाम नॉमिनेट नहीं करना चाहिए लेकिन फ्रॉड नहीं है। लेकिन ये है कि इसको टाइम देना पड़ता है, तकरीबन 3 साल तो मिनिमम है और मैक्सिमम 5 साल देना पड़ता है। उसके बाद आपको गाड़ियाँ भी मिलती है, सब कुछ मिलता है भाई। लेकिन हमारे आपको पता है हमारी सोसाइटी में हर बंदा कहता है भाई हम 1 महीने तक का काम करेंगे, अगर तो हमें उसकी पे मिली, सैलरी मिली तो हम काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल